Hey everyone, this is Niaz and today I am super excited क्योंकि आज मैं फिर से आपके पोइट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ। और ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है जिसे लिखा है कमला दास ने, जो इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम कमला सुरैया हुआ। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 10 है पोइट्री सेक्शन का और ये ज़बरदस्त पोएम है। इसको जब मैं पढ़ूँगा तो आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा। और ये थोड़ा सा मालूम है कि पोइट्री पढ़ाने में थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि उसके सेंस को नहीं समझ पाते हैं आदमी अक्सर, तो हम वो सेंस को भी समझाएंगे इस चैप्टर में। ओके, तो यहाँ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है, दिखाई पड़ रहा है, माई ग्रैंड मदर हाउस। ओके, और ये जो है शॉर्ट नोट्स फॉर एग्ज़ाम, ये शॉर्ट नोट है। ओके, उसी से मैं पढ़ाऊँगा। और ये पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 ये ऑलरेडी मालूम है। ओके, तो पोइट के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम राइटर बोलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन है ना। स्क्रीन पर माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसको लिखी है किसने, कमला सुरैया, इसी का नाम है। जिसको आप एग्ज़ाम में कमला सुरैया नहीं कमला दास आ सकता है। ओके, तो इनका नाम क्या है, कमला दास है। और ये बिलोंग्स टू इंडिया। ये कहाँ से, इंडिया के केरला से। इंडिया के किस शहर से है, तो केरला से है। और इनकी जो पैदाइश हुई है 1937 में है। ये कब हुई है, 1937 में। और इनकी जो डेथ हुई है, जो शायद आपकी किताब में नहीं है, 2009 इन पुणे। कब है, 2009 में पुणे में हुआ था। ओके, एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर, ये नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। ओके, और कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि साल याद रखने में दिक्कत होता है, तो कोई बात नहीं, इसको बार बार आप पढ़ सकते हैं। याद करने का एक सिंपल तरीका है कि बार बार रीडिंग देना, बार बार वीडियो को देखना। ओके, तो यहाँ पर हमने जान लिया राइटर का नाम कमला दास, बिलोंग्स करती है इंडिया के केरला शहर से। ओके, एंड बॉर्न इन 1937 एंड डाइड इन 2009 इन पुणे। एंड शॉर्टलिस्टेड कब हुई थी नोबेल प्राइज के लिए, तो 1984 को हुई थी। ओके, ओके, नेक्स्ट है नॉज नॉन फॉर। वो किसके लिए फेमस थी, वो सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग। वो अपने राइटिंग में सेक्सुअल के एडवेंचर के बारे में, मतलब वो अक्सर ये मतलब मर्द औरत के बारे में ज़्यादा बात करती थी। इसके बारे में ये ज़्यादा फेमस थी। ओके, सेक्सुअल एडवेंचर के लिए ये फेमस थी। ऑटोबायोग्राफी, माई स्टोरी। ओके, ऑटोबायोग्राफी का माई स्टोरी है। एंड उसके द्वारा जो ये बुक है, ये वो जो बुक लिखी है, वो ये और भी बुक लिखी है, लेकिन हमने जो जो फेमस है उनको लिया है। समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता 1963 में लिखी है। ओनली, ये सोल है, ओनली सेंट होगा, SAINT, है ना। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, है ना। ये भी एक बुक है जिसको 1996 में लिखी है। एंड यस अल्लाह 2001 में लिखी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, 3 बुक उन्होंने, समर इन कलकत्ता, ओनली सेंट नाउ, हाउ टू सिंग, एंड यस अल्लाह 2001 में लिखी है। अब अगर पोएम के बारे में बात कर ले, तो माई ग्रैंड मदर हाउस नाम है इस पोएम का। एंड ये जो लिया गया है किससे, तो ये ऑटोबायोग्राफी है। और ये नॉस्टैल्जिक है ना। नॉस्टैल्जिक किसको बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा कहा था कि विवादित हो जाता है ना। नॉस्टैल्जिया किसको बोलते हैं, थोड़ा विवाद में आ जाता है, उसको बोलते हैं ना। ये विवाद अच्छी, ये इस पोएम पे विवाद क्यों हुआ था, इस पोएम में क्यों ऐसा मतलब नॉस्टैल्जिक कहलाता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, जो पोएम के लास्ट लाइन में है। ओके, लास्ट से शायद थोड़ा सा ऊपर है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आ जाते हैं पोएम की ओर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा PDF में ये है, लेकिन हर लाइन को मैंने कवर किया बहुत ही अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बड़े अच्छे से, बड़े गौर से सुनिए। ओके, देयर इज अ हाउस
Now, there is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. ये क्या? देयर इज ए हाउस नाउ, मतलब एक घर है जो अब बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मैं बहुत पहले मतलब प्यार पाई थी। ओके, दैट वीमैन डायड, और वो औरत मर गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और उसका जो दरवाज़ा है ना वो क्या था, वो साइलेंट पड़ गया, बड़ा शांत पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये मे बी ये माई ग्रैंड मदर्स, दादी नानी दोनों होती हैं, तो मे बी ये नानी के यहाँ अपने नानी के यहाँ रहती थी, ओके, या दादी के यहाँ रहती थी, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अक्सर बच्चे को नानी के यहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है बचपन में। ओके, तो मे बी ये बचपन में जो थी नानी के यहाँ पली बड़ी थी, एंड जो उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वही एक्सपेक्ट कर रही शादी के बाद। तो ये मुश्किल है, और वही शादी के बाद ही ये लिख रही है कि एक घर था जिसे जहाँ मैं प्यार पाई थी, वो घर मेरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गया। एंड जो उस घर में जो हमें प्यार देती थी वो बूढ़ी अब वो मर गई है, और उसका जो दरवाज़ा है ना वो बिल्कुल शांत पड़ गया है, बड़ा ठंडा पड़ गया है। ओके, ये था राइटर का सेंस। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, okay, and I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon। यहाँ तक देखिए। अब इसने अब वो जो घर ठंडा पड़ गया, तो अब वो घर में क्या होता है कि स्नेक्स मूव्ड, मतलब वो सांप मूव करता है, चारों तरफ घूमता फिरता है, किसके? बुक्स के। आई वॉज देन टू यंग, है ना, मतलब उस टाइम जो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, टू रीड मतलब पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, और मेरा जो ब्लड है, मेरा जो खून है, ठंडा पड़ गया ये सब चीज़ देखने के बाद। ओके, ये चीज़ है। अब क्या बोलता है, अब देखती है। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैंने कितनी बार सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ। टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज टू blind eyes of windows, और जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर। और मतलब ये है कि देखिए, मैंने कितनी बार सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ, और अपने पियर मीन्स होता है जोड़ा, पियर मीन्स का था जोड़ा होता है, और इसी अपनी दोनों आँखों से ना, अपनी दोनों आँखों से क्या करूँ, उस खिड़की को देखूँ जहाँ मतलब और वहाँ सुनूँ क्या, वो वहाँ की ठंडी हवा को, ठीक है, और वहाँ की ठंडी हवा को सुनूँ, और वहाँ की फ्रोजन एयर किसको बोलते हैं, कि जैसे होता है ना कि कोई खिड़की होता है बंद, बंद पड़ा शीशा शीशा लगा हो, और वो ज़्यादा दिन तक खुलता उलता नहीं हो, तो उस पे क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट उस पे क्या होता है कि उस पे कण धीरे 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 क्या पड़ जाता है, कण पड़ जाता है। ओके, तो ये एकदम धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो उसी मतलब धुंधली शीशा से वो देखे, और वहाँ की ठंडी हवा को वो सुने, वो आखिर कहा क्या रहा है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर टू लाई, और वहाँ से मतलब दुख ही सही, वहाँ का क्या मतलब वो पुरानी यादें ही सही, पुराना दुख ही सही, एक मुट्ठी, है ना, एक मुट्ठी क्या करूँ, वहाँ का अंधेरा ही सही, वहाँ का दुख दर्द ही सही, वहाँ से लाऊं, और वहाँ मतलब यहाँ अपने यहाँ पर रखूँ, मतलब लाए मतलब लेटने, मतलब वहाँ अपने अपने यहाँ वो एक मुट्ठी मिट्टी ही सही, वहाँ की याद में जीने के लिए वहाँ से लाऊं, और ताकि हम वहाँ पर क्या करें, बिहाइंड माय बेडरूम डोर लाइक आ ब्रूडिंग, मतलब और उसको वहाँ पर मतलब अपने बेडरूम के पीछे, है ना, बेडरूम के पीछे रख दूँ, ताकि मैं मतलब उस मतलब क्या था, उदास कुत्ते जिस लेवल से मतलब ये किसी के यादों में मतलब होता है ना, जब मायूस होता है तो इसके ऐसा रहता है, तो वैसा ही हम देख करके जी सके, मतलब उसकी याद ही सही वहाँ से एक मुट्ठी ले आए मिट्टी, ताकि हम उसको देख करके उसके बारे में सोचें। ओके, ये चीज़ है।
यू कैन नॉट बिलीव। अब यहाँ यही चीज़ है नॉस्टैल्जिया। ओके, यही नॉस्टैल्जिक पोएम जो यही लाइन बनाया है कि अब ये चीज़, ये सारा चीज़ क्या बोल रहा है, अपने पति से बात कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे डार्लिंग। क्या है, ओके, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, that I lived in such a house and was proud and loved, I who have lost। अब ये बताइए कि ये क्या बोल रहा है कि तुम, मैं नहीं समझ पाओगे, है ना। दैट आई लव्ड इन सच अ हाउस, मैं जब मैं जहाँ मैं रह रही थी, जहाँ मैं जी रही थी, वो कितना ज़बरदस्त घर था। एंड वॉज प्राउड, और कितना मज़ा आ रहा था, मतलब उसमें मुझे गर्व था उस घर पर। एंड लव्ड, है ना, और जिसे मैं प्यार करती थी। आई हु हैव लॉस्ट, जिसे मैंने खो दिया है, जिसे मैंने खो दिया। अब बताइए, किसी लड़की का शादी हो और वो क्या करे, वो लड़की अपने हस्बैंड से ही ये बात करे कि मतलब मैंने एक लड़का को देखा था, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, एंड वो क्या वो हमारे लिए तरह तरह का खाना लाता था। मे बी अगर ऐसा बोल दें तो ये बताइए कि वो क्या कर सकता है, उसके शौहर को कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा। तो सेम ये तो हमने ऐसा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो यही चीज़, ये जब अब वो शादी से पहले वाला बड़ाई करती है अपने हस्बैंड के साथ, और वो ये भी बोलती है कि तुम नहीं समझ पाओगे, जिस घर में मैं रहती थी वो घर कितना खूबसूरत था, वो जहाँ जिसने मुझे प्यार दिया था, जहाँ मुझे अपने आप पर गर्व था, और अब मैं वो सब कुछ खो बैठी हूँ। तो ये बताइए कि उसके शौहर को कैसा लगेगा, उसके पति को कैसा लगेगा। तो यही चीज़ इस पोएम को नॉस्टैल्जिक बनाता है, नॉस्टैल्जिया मतलब कहलाता है इस पोएम। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया। ओके, एंड माय बे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। मतलब क्या होता है, अब क्या करता है, अब मैं इस वही प्यार को, वही थोड़े से प्यार पाने के लिए, पता है कि दूसरे के डोर पर क्या करते हैं कि घूम घूम करके प्यार पाने के लिए हमें दूसरे डोर पर जाना पड़ता है। मतलब ये है कि थोड़े से खुशी पाने के लिए दूसरे डोर पर हमको जाना पड़ता है। ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने हस्बैंड के साथ वो ज़्यादा खुश नहीं है। ओके, एट लीस्ट यहाँ पे इन स्मॉल छूटा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है हल्का सा, इन स्मॉल चेंज, और थोड़े से चेंज के लिए मतलब दूसरे के तौर पर जाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शादीशुदा औरत अगर ये बोले तो समझा जाए कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। आई होप कि ये वाला पोएम समझ में आ गया, एंड ये पोएम आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता। सपोज दैट हमने ये चीज़ पिक्चर जो लिया, हम पिक्चर के बारे में बात नहीं कर पाए, कि ये समझिए कि ये वही वाला घर था जहाँ पर वो रहती थी, एंड वही लड़की ने जो जहाँ पर मतलब ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब वो स्ट्रेंजर्स डोर पे जाती है। वही मतलब थोड़े से हंसी खुशी पाने के लिए, जो किसी किसी भी हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि इस पोएम में इस दूसरे पहलू से अगर देखें इस पोएम को, तो वो अपने यहाँ उसको मतलब वो आज़ादी नहीं मिल पा रही थी जो वो करना चाहती थी। ओके, वो खुल कर के जी नहीं पाती थी। इसका दूसरा मतलब ये भी है। ओके, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा हमको नहीं लगता कि कोई ज़्यादा भारी वर्ड हो और जो आपको समझ में नहीं आया, बहुत ही आसान आसान वर्ड था, एंड जो अगर भारी वर्ड है तो उसका मैंने ऑलरेडी हिंदी दे रखा है। और हम बाद में ये में लास्ट में यही बताएंगे कि अगर हमारा ये समझाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बस ये करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आप अपने दोस्तों और फैमिली के मेंबर, जो जो भी आपके फैमिली मेंबर में या अपने दोस्त में 12th क्लास का तैयारी कर रहा है या 11th में है, तो उसको ये चैनल के बारे में बता सकते हैं, एंड जो 12th में है उसको ये वाला वीडियो तो शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि इस तरीक़ा से मतलब समझा करके मतलब
वो होता है ना कि बड़े से सिंपल शब्दों में समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड अगर आपको समझ में आता है तो आपके साथी को भी समझ में आएगा। एंड मैं सिर्फ ये पोएम ही यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा, ये पोएम के बाद इसका क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, इसका समरी लाऊंगा, मतलब मैं इसको बहुत और इसका एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगा। तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आपको हमसे जुड़ना है, आपको डिजिटली टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन में लेना है, वो भी टेस्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर सारा चीज़ उपलब्ध है। और हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और स्क्रीन पे भी आपको हमारे ऐप का लोगो दिखाई पड़ रहा है। तो आप ऐसा ही लोगो देख करके वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड करिए और हमसे जुड़िए, और वो भी निम्न फीस पे। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।